सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काफिर अंदर से एक ही हैं, अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा। मैं कभी कभी सोचता कि ग़ज़वा हिंद हिंदुस्तान का और इसराइल का दज्जाल का क्या ताल्लुक होगा। ये एक अलग मज़हब है, वो एक अलग है। लेकिन ये 2025 जो हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमलावर हो रहा था, मैं यकीन करें अहादीस मुबारक के तनाज़ुर में भी देख रहा था कि किस तरह इसराइल इंडिया की मदद कर रहा है। तो ये एक हैं, वैसे तो एक ही है कुफर, लेकिन ये बाकायदा तौर पे खुल के सामने आ गए हैं। पूरी दुनिया में खुल के इसराइल ने इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की खुल के मदद की है, खुल के उनका साथ दिया है। तो मैं बड़ा हैरान होता था। बहरहाल ये कभी भी ये बर्तरी तस्लीम नहीं करेंगे, ये मुसलमानों की बर्तरी कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, अफवाज पाकिस्तान की बर्तरी कभी भी ये तस्लीम नहीं करेंगे। और यह है कि ये कभी भी इस चीज़ पे राजी नहीं हो सकते। और मैं यहाँ तक कि आप इनकी मिल्लत की इत्तिबा कर ली तो ये कभी हमारे खैर ख्वाह भी नहीं हो सकते, दोस्त भी नहीं हो सकते, और हम इन पे एतबार भी नहीं कर सकते। अभी ट्रंप का जो दौरा है, अब देखें वो ट्रंप बाकायदा तौर पे इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहा है, और शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के सामने ये बातें रखी जा रही हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। इस बात पे जोर देना चाहिए था कि इसराइल जुल्म कर रहा है, दहशतगर्द रियासत है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही। इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मुसलमानों की गैरत का मसला भी है। बहरहाल ये यहूदो हनूद एक हैं और ये आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और साजिशें करते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हमने इनकी साजिशों को जानना है, इनकी चालों को हमने समझना है। ट्रंप दौरे कर रहा है और बाकायदा तौर पे जो है सऊदी अरब का सबसे पहले क्यों दौरा किया? यकीन करें वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम कार्ड क्या है जी, इब्राहिमी है जी। यहूदी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई भी, मुसलमान भी। लिहाजा इस नुक्ते पे मुत्तफिक होते हुए इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। वो एक दहशतगर्द रियासत है, वो एक नाजायज रियासत है जिसे कभी भी तस्लीम नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह की हिकमतें हैं, ये तो होना ही होना है। पाकिस्तान भी हो सकता है कर ले, बाद में सारे ममालिक कर लें। शिकंजा यहूद के अंदर फंसे हुए हैं सारे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाना है, यहूदो हनूद खुद अपनी मौत की तरफ जाएंगे। जैसा कि अभी इन्होंने हमें छेड़ा है, इंशाअल्लाह दज्जाल का दौर आएगा, उधर से यहूदी और मुसलमानों की जंग हो रही होगी, अल्लाह उसमें मुसलमानों को फतह अता फरमाएंगे। और यहाँ ये छेड़ेंगे हमें, या कोई इस तरह का मामला होगा और इधर जंग होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इन पे भी फतह अता फरमाएंगे। बहरहाल हमने आलमी सतह पे देखना है, इनकी साजिशों को समझना है, चालों को समझना है, और उसके मुताबिक हमने अपना लाए अमल अपनी नस्लों और अपने बच्चों को तैयार करना है। ये शैतान सिफत लोग हैं, खासकर ये मोदी और नेतन्याहू, अगर जितने भी आएंगे तो ये सारे बड़े अमेरिका के लोग कहते थे ट्रंप और बेवकूफ़ सा, मस्खरा सा, ये दुनिया का चलाक तरीन इंसान है, इसे आम ना समझिएगा। ऐसे ही अमेरिका का कोई सदर बन जाता है, ये मस्खरेपन के अंदर वो काम करवा जाता है जो आम बंदा भी नहीं काम कर सकता। तो ये बड़ा साजिशी ज़हन है यहूदो हनूद का। नसारा इनके साथ है, हालांकि नसारा को हमारे साथ होना चाहिए था। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी तो उनको माज़अल्लाह इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी वालिदा मोहतरमा तक। लेकिन बहरहाल ये मामला बन नहीं आए। यहूदी इस वक्त दुनिया को अपने शिकंजे में ले रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये भी मरेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दज्जाल भी, वो भी उसका भी खात्मा हो जाएगा और वो भी मरेगा। हमें सिर्फ ज़रूरत है तो ईमान कामिल की, आमाल सालिहा की, इत्तिफाक़ व इत्तिहाद की। तो अल्लाह ज़रूर आसानियाँ फरमाएंगे इंशाअल्लाह।